शिराज की शादी की शॉपिंग नहीं की तूने अभी तक? क्या वजह यार? अब तो करीब आ गई है उसकी शादी। हाँ यार, लूंगा। सैलरी का इंतजार है, बस जैसे ही सैलरी आएगी उसी वक्त जाकर शॉपिंग कराऊंगा। वैसे तू क्या ले रहा है, पैंट शर्ट या कुछ और? भाई मैं तो तीनों फंक्शंस के लिए अलग अलग ड्रेस लूंगा। मेहंदी में कमीज शलवार, बारात पे पैंट शर्ट और वलीमे पे टैक्सीडो कोट। वाह यार, तेरी क्या बात है, तू ले सकता है भाई। मेरी भी बस सैलरी का इंतजार है, जैसे ही आएगी ना फिर तेरे साथ जाऊंगा शॉपिंग करने। अब्बा जी, सैलरी मिल गई है मुझे। सैलरी मिल गई है? शुक्र है अल्लाह का। मैं तो बहुत परेशान था। बिजली के बिल की आज लास्ट डेट है। वो करियाने वाला बाबर भी आया था पैसे मांगने, और दूध वाला कह गया कि शाम को पैसे लाजमी दे देना। मेरी पेंशन का 20,000 पड़ा है, बाकी तेरे पैसों का इंतजार था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब्बा जी, मैंने आपको बताया था ना, शराज है मेरा दोस्त, उसकी शादी हो रही है। बस इस महीने की 9 तारीख को है। मैंने सूट और जूती लेनी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब्बा जी, 15,000 रुपये में से इस दफ़ा 10,000 मैं रखूंगा, 5,000 ही आपको दूंगा। 5,000? 5,000 से क्या होगा बेटा? इतने सारे खर्चे मैं कैसे पूरे करूंगा? अब्बा जी, 10,000 तो मैं रखूंगा ही। आपको बताया तो है, शराज की शादी है, जाहिर है खर्चा होगा, दोस्त की शादी है मेरे। अच्छा बेटा, तुम एक काम करो। जी जी अब्बा जी, बोलें। बेटा, जो तुम्हारे पास 15,000 है ना, वो तुम रखो। मेरे पास जो 20,000 है वो भी मैं तुम्हें दे देता हूँ। तुम्हारे पास हो जाएंगे 35,000 रुपए। पहले जाकर बिजली का बिल भरो, कराने वाले का हिसाब करो, दूध वाले का हिसाब करने के बाद जो बचे वो तुम रख लेना। हैं अब्बा, सच्ची में रख लूं? देख लें, मैं सारे पैसे रख लूंगा, जो बचेंगे बाद में ना कहना मुझे। अरे हाँ हाँ बेटा, रख लेना। तुम चलो, मैं सफाई करके आ रहा हूँ। ठीक है अब्बा, मैं जाता हूँ। हाँ बेटा, आज तुझे भी अंदाजा हो जाएगा कि बाप पूरा महीना कैसे खर्चा चलाता है। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप बताओ। जी जी भाई, मैं भी ठीक हूँ। वो अपना हिसाब तो बता देते कितना हो गया है। अच्छा, आज हाज साहब नहीं है? आपको बेटे हिसाब के लिए 30 दिन के पैसे बनते हैं, 180 के हिसाब से हिसाब लगा लो। जी जी, बस आज उन्होंने मुझे ही भेज दिया। बाकी आपके 180 के हिसाब से बनते हैं 5400 रुपये बन रहे हैं आपके। हाँ, बस वही 5400 रुपए दे दे। अच्छा अच्छा, मैं आपको देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जमशेद भाई। वालेकुम सलाम। जी जी भाईजान, हुक्म करें, खैरियत से आना हुआ? लगता है दुकान बंद करके कहीं जा रहे हैं आप। मैं दरअसल हिसाब करने आया था आपका। हिसाब किताब तो आपके अब्बा जान करने आते थे मुझसे, लेकिन इस दफा आपको भेज दिया। सब खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? जी जी, तबीयत तो ठीक है, बस ऐसे ही भेज दिया इस दफा उन्होंने मुझे। अच्छा अच्छा, वैसे ही आए हो, चलो फिर तो ठीक है। लेकिन मेरे तो ख्यालात में कुछ और ही आ गया था कि अब्बा जान को कुछ हो ना गया हो आपके। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी वो हमारा हिसाब बता दें महीने का कितना बनता है। हाँ हाँ, खाता मेरे मोबाइल में है, मैं भी चेक करके बताता हूँ आपको। ये जी चाचा रशीद का खाता कहाँ गया, ये रहा। भाईजान, आपका जो बकाया ना 12,800 रुपये। 12,800 मैं देता हूँ आपको। ये क्या, दूध वाले को 5,400 दे दिए, करियाने वाले को 12,800 दे दिए, 15,000 का बिल भर दिया। ये तो सिर्फ 1,800 रुपये बचे हैं मेरे पास। भी जाता हूँ, अब्बा जी को देता हूँ ये पैसे, वही कुछ करेंगे मेरे लिए। अब्बा जी, ये बिल भी भर दिया और दूध वाले को पैसे दे दिए, करियाने वाले को भी दे दिया। बस 1,800 रुपये बचे हैं। ठीक है बेटा, ये बिल मुझे दे दो और बकाया 1,800 आप अपने पास रख लो। आपके दोस्त की शादी है ना, आपके काम आएंगे। अब्बा जी, इस 1,800 रुपये का मैं क्या करूं? इसमें तो ना जूती आएगी ना ही कपड़े। बेटा, इसलिए तो मैंने अपनी पेंशन और तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे हाथ में दी है कि तुझे समझाना चाह रहा था कि घर के अखराजात में कैसे पूरे करता हूँ। क्या अब्बा जी, आपने इसलिए मुझे ये पैसे दिए थे? मुझे तो अंदाजा था ही नहीं इस बात का। मुझे तो लगता था कि आप सारे खर्चे अखराजात पूरे करके भी 5-6 हजार रुपये बचा लेते होंगे। बेटा, ये तो तुम कह रहे हो, कभी कभार इतने पैसे भी नहीं बचते जितने तुम्हारे हाथ में है। खैर, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा था कि हमारी माली हैसियत इतनी नहीं है, हमें अपनी चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए। क्या मतलब है अब्बा जी? मतलब हम जीना छोड़ दें? बेटा, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि हम जीना छोड़ दें, बल्कि मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे दोस्तों को अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया है। वो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनकी देखा देखी में हिर्स करना शुरू कर दो। पर अब्बा जी,
मेरे सारे दोस्तों ने हर फंक्शन के लिए एक अलग से सूट और जूता लिया है, सारों ने, बस मैं ही रह गया उनमें। बेटा मैं मानता हूँ उन्होंने ये सब कुछ लिया होगा, उन्हें अल्लाह पाक ने बहुत कुछ नवाज रखा है, लेकिन तुम तो अपनी हैसियत के मुताबिक चलो ना। तुम्हारे पास भी तो एक नया सूट पड़ा है ना, तो तुम वो पहन लेना। मैंने तुम्हें सारे पैसे इसलिए दिए थे कि ताकि तुम्हें समझ आ जाए हमें किस हिसाब से चलना चाहिए। बाकी तुम सब्र रखो, अल्लाह पाक हमें भी बहुत कुछ देगा। ठीक है अब्बा जी, मुझे आपकी बात समझ आ गई है, अब मैं अपनी हैसियत के मुताबिक ही चलूँगा।